यह अनैतिक गठजोड़ है, स्वार्थ इसके केंद्र में है। ऐसा अनहोनी काम नीतीश कुमार करते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिल जाए तो जनता का वकील कौन होगा? जिन लोगों के खिलाफ तेजस्वी यादव चुनाव लड़े, नीतीश कुमार लड़े एक दूसरे के खिलाफ और दोनों गला मिल गए। दोनों चाचा भतीजा की कटुता नहीं होनी चाहिए राजनीति में, वो थी। क्या क्या नहीं नीतीश कुमार बोल गए, उसके बाद भी मिलन हुआ है। तो मिलन में दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अविश्वास के धागे को मजबूत करना चाहते हैं, विश्वास में बदलना चाहते हैं। लेकिन मूल जो है भीतर वो अविश्वास का ही कारण है। अब नीतीश कुमार पर किसी को भरोसा नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं धान न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार से एक अभियान शुरू हुआ, विपक्षी एकजुटता का अभियान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार दिल्ली गए, विपक्ष के नेताओं से मिले। एक बार तो लालू यादव के साथ भी गए और सोनिया गांधी से मिले, हरियाणा की रैली में शामिल हुए। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्षी एकजुटता का ये अभियान कुंद पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या विपक्ष के खेमे में ही सब कुछ ठीक नहीं है? विपक्ष का मतलब गैर भाजपाई दल जो मिशन 2024 में जुटे हैं। वैसे महागठबंधन अभी यहाँ सत्ता में है, बिहार में सत्ता में है। तो क्या महागठबंधन का कुनबा ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है? महागठबंधन के कुनबे में ही सब कुछ ठीक नहीं है? लंबे वक्त तक बिहार के कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह और नीतीश कुमार के बीच ठनी रही, और उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह बेहद नाराज हैं। वो इस्तीफा दे सकते हैं या इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, उनके इस्तीफे की चर्चा भी है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं। और भी कई राजनीतिक सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हम कर रहे हैं। सर, महागठबंधन के कुनबे में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तो कोशिश हुई कि विपक्षी एकजुटता हो, गोलबंदी हो, लामबंद हो विपक्ष, लेकिन ऐसा लगता है जैसे धार कुंद पड़ती हुई नज़र आ रही है। अब जगदानंद सिंह के इस्तीफे की चर्चा है। देखिए, यह अनैतिक गठजोड़ है, स्वार्थ इसके केंद्र में है। ऐसा अनहोनी काम नीतीश कुमार करते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिल जाए तो जनता का वकील कौन होगा? जिन लोगों के खिलाफ तेजस्वी यादव चुनाव लड़े, नीतीश कुमार लड़े एक दूसरे के खिलाफ और दोनों गला मिल गए। दोनों चाचा भतीजा की कटुता नहीं होनी चाहिए राजनीति में, वो थी। क्या क्या नहीं नीतीश कुमार बोल गए, उसके बाद भी मिलन हुआ है। तो मिलन में दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अविश्वास के धागे को मजबूत करना चाहते हैं, विश्वास में बदलना चाहते हैं। लेकिन मूल जो है भीतर वो अविश्वास का ही कारण है। अब नीतीश कुमार पर किसी को भरोसा नहीं होता। 17 साल में लगभग 15 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार चलाई, मुख्यमंत्री रहे और नाजायज़ फ़ायदा लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार के हित में कुछ किए रहते तो लोग उसको स्वीकार करता। बड़ी भारी पीड़ा से बीजेपी के सहारे बाई प्रॉक्सी ये सत्ता में बने रहे और बिहार को लूटते रहे, लुटवाते रहे। कभी शराब के नाम पर, कभी बालू के नाम पर, कभी कुछ और नए नए तिकड़म का ईजाद करते रहे। तो लालू यादव जी इनको सोनिया गांधी के यहाँ ले गए। सोनिया गांधी से निकले तो चेहरा नीतीश कुमार का दिख रहे थे। जरा उनका चेहरा देखिए, 12 बज रहा था। भाई, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके नेता से कोई एश्योरेंस मिला होता तो मुस्कुराते हुए आते। देह का, बॉडी का थोड़ा बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होता। तो 12 बज रहा था मुंह पर, उसमें उत्साह भर रहे थे
लालू जी बीमार होते हुए भी उनमें ऊर्जा डालने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि नीतीश कुमार सोचे थे कि हमारी पवित्रता, हमारा जो विकास पुरुष का ये नौटंकी लोगों ने किया है, बिहार के मीडिया से जो करवाया, और इसको देश के फलक पर बिहार ने इनको देखा है, देश भी अब देखेगा। बिहार ने इनको देखा है पुल उड़ते हुए, बांध उड़ते हुए, चूहा को दारू पीते हुए, तो ये सब देखा है, देश नहीं देखना चाहता है। इसीलिए केसीआर आए थे, वो इंटरव्यू भी आपने देखा किस तरीके से बच्चों की तरह घसीट रहे हैं, खींच रहे हैं, व्याकुल हैं कि भले न केसीआर कुछ कह दें, क्योंकि इनके अनुकूल बोलना चाहिए था केसीआर को, और केसीआर आए थे कि हमारे अनुकूल होना चाहिए था। तो इतना कंट्राडिक्शन है कि जो आदमी दूसरे के सहारे सत्ता में बना हुआ है, 2 वर्सेस 100 है, इनको मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 100 एमएलए चाहिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 2 विधायक चाहिए। क्या इतना कंट्राडिक्शन है? वहाँ इनमें कोई करिश्मेटिक पर्सनैलिटी नहीं है। सृजन घोटाला इनके साथ चल रहा है, इनके साथ भागलपुर बालिका गृह कांड साथ साथ चल रहा है। देश का लोग ये सब स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जो लोग भी ये भ्रम पाले हुए हैं कि नीतीश कुमार को हम समझा करके और ऐसा पोस्टर बनाएंगे और देश इनको सर पर ले लेगा, तो देश इस भ्रष्टतम सरकार के मुखिया को सर पर क्यों ले लेगा? एक पोस्टर भी सामने आया आरजेडी की तरफ से, और उस पोस्टर, जो मेरी राजनीतिक समझ है उस आधार पर मैं बात कर रहा हूं, और आप चाहे तो इसको सर करेक्ट भी कर सकते हैं अगर हम गलत हो। एक पोस्टर सामने आया, आरजेडी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा दशहरे पर, कई नेताओं की तस्वीर थी, विपक्ष के कई नेताओं की तस्वीर थी, और उस पोस्टर में ये लिखा गया था कि अब चिंता नहीं करिए नीतीश कुमार जी, आप आगे बढ़िए, चूँकि अब असली चक्रधारी, असली लालटेनधारी आपके साथ हैं। उसमें तेजस्वी यादव को कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया, नीतीश कुमार को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया। क्या ये बताने की कोशिश की गई आरजेडी की तरफ से इस पोस्टर के जरिए कि बिना तेजस्वी के, बिना लालू के नीतीश कुमार आगे नहीं बढ़ सकते, और तेजस्वी कृष्ण हैं, वही रास्ता दिखाएंगे? क्या जो राजनीतिक हैसियत, एक तरह से राजनीतिक हैसियत नीतीश कुमार को बताने की कोशिश की गई इस पोस्टर के जरिए? ये पोस्टर इतना भ्रामक है कि न कृष्ण सत्ता चाहते थे, न अर्जुन सत्ता चाहते थे। जो युधिष्ठिर जैसे पवित्र आत्मा को राज सत्ता देना चाहते थे, आइए दोनों अर्जुन और कृष्ण जो बने हुए हैं, दोनों सत्ता के भूखे हैं। इसलिए पोस्टर तो अपने आप में भ्रामक है। एक आखिरी सवाल है सर, सवाल यह है कि क्या जो विपक्षी एकता है उसकी कोशिश तो ठीक है धराशायी होती नज़र आ रही है, लेकिन बिहार में उपचुनाव भी होने हैं, क्या इसको सियासत का सेमीफाइनल माना जाए और इस उपचुनाव से बहुत कुछ तय होना है? ये देखिए, सियासत का सेमीफाइनल इसको नहीं कहा जा सकता है, मगर ये है कि इससे लोगों के समझ का, चूँकि सत्ता दल जो होता है वो थोड़ा अपनी शक्ति का प्रयोग करके, प्रशासनिक क्षमता का प्रयोग करके गलत तरीके से, अब कोई नैतिकता की राजनीति रह नहीं गई है। इसलिए बाय इलेक्शन जो होता है उस पर पूरा मंत्रियों को बैठा करके मुख्यमंत्री चले जाते हैं, तो उसका होता है। लेकिन जनता में आक्रोश है, ये दिखेगा। तो जनता में आक्रोश है, ये दिखेगा। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे। इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।